मनोज जरांगे पाटील यांचे जे सहकारी आहेत, जुने सहकारी, ते बाहेर येऊन एका पाठोपाठ एक पत्रकार परिषद घेत आहे. तर आता मनोज जरांगे पाटील यांना फसवण्याचा ट्रॅप सुरू आहे असं वाटतं? नाही, मी त्याच्यात जास्ती खोलवर जाणार नाही. मला वाटतं सरकारला त्याच्यावर काही बोलू दे. मतदारसंघांमध्ये राहुल नार्वेकर गेले 2-3 दिवस जात आहेत, काय तुमचं म्हणणं आहे त्यावर? ते आरोप करतायत की मतदारसंघात साधी कामं सुद्धा झालेली नाही. मला वाटतं त्यांना सांगितलेलं लोकसभेसाठी तयारी करा. पण असो, ते जरी असलं तरी चांगलं आहे. मी इतरांना पण सांगेन की प्लीज येऊन बघा, कारण पालकमंत्री तर प्रत्येक आठवड्यात गल्लीत फिरत असतात. स्वतःच्या मतदारसंघाकडे जरी त्यांनी दुर्लक्ष केलं असेल दोघांनी, तरी ते वरळी A+ कसं झालंय हे नक्की बघायला येतात. हे मी तुम्हाला 5 वर्षापूर्वी सांगितलेलं की जगभरातून लोक येतील. ते आता सत्य ठरतंय. तर चांगलं आनंद आहे. केंद्रबिंदू झालाय का? नक्कीच. अभी सवाल ये है कि लगातार अगर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो स्क्रिप्ट फिलहाल जरांगे पाटिल बोल रहे हैं वो उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से, शरद पवार ग्रुप की ओर से आती है। नहीं, क्या है कि अभी आपने देखा होगा जो दिल्ली में मोर्चा हो रहा है, किसानों का मोर्चा है, वैसे ही यहाँ महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारे मोर्चे निकल रहे हैं। मोर्चे जो आ रहे हैं, जो राजधानी दिल्ली पे हो या मुंबई पे हो, सरकार को ये सोचना ज़रूरी है कि जो मोर्चा है वो क्यों निकाला जा रहा है और मोर्चा क्यों आ रहा है, उनकी मांगे क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई मोर्चा निकाले तो उनको कोई लेबल चिपका दे। कभी कोई अर्बन नक्सल बोलता है, कभी कोई बोलता है ये स्क्रिप्ट से आया है, ये कुछ हो रहा है। हर बार जो भी अन्याय जिस पे हो रहा है उसका अपमान करना भी जरूरी नहीं है। मुझे लगता है यही बात जरुरी है. जरांगे पाटील यांनी ज्या पद्धतीने एकेरी भाषेत उल्लेख करताय त्याचं तुम्ही समर्थन करताय का? दूसरा सवाल ये है कि क्या जरांगे पाटील जिस भाषा का इस्तेमाल करेगा, त्यात कधी तुम्हाला सांगत होते हिंदी से पूछ रहे हैं कि क्या जरूरी है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी नेता के खिलाफ? मैं यही बात कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि आज अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से जो कल 1-2 कॉन्ट्रैक्टर बोले कि हमारा उनके ऊपर उपकार वगैरह है, ये बोलने की जरूरत नहीं है. सरकार हो, जिम्मेदार हो, बिठाओ जो सामने बैठना चाहते हैं उनसे बात करो. बातें तो हो सकती है, लाठी हाथ में लेके बातें क्यों करें? सरकार ने 10% गोखले प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है. गोखले ब्रिज भी आधा जो पूरा किया गया है वो अभी तक खुला नहीं है. जो आधा नहीं खुला है वो उसमें कंस्ट्रक्शन में भी प्रॉब्लम्स है. तो क्या ये सब मुद्दे आप उठाएंगे? बिल्कुल हम उठाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो पिछले 7-8 महीनों में काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स के बारे में हमने बातचीत करी है. जो हमारे काल के जो काम थे, जैसे कोस्टल रोड हो, MTHL हो, क्रेडिट लेने के लिए रीब्रांडिंग होता है. MTHL का अटल सेतु हो गया, कोस्टल रोड का अभी आप देख रहे हो कि बड़े बड़े होर्डिंग के साथ शायद उद्घाटन हो सकता है. पहले 19 की तारीख थी, फिर बाद में तारीख पे तारीख आती जा रही है. लेकिन जो उनका काम नहीं है उसका श्रेय लेने की बात हो रही है. लेकिन जो भी गोखले पुल हो, फिर वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट का फ्लाईओवर हो, या फिर पुणे में रूबी हॉल क्लिनिक से लेकर रामवाड़ी तक की मेट्रो हो, या टर्मिनल 2 की उनकी इमारत हो, जो भी काम तैयार है वहाँ अनावरण नहीं हो रहे, ना उद्घाटन हो रहे. यही बात है कि क्रेडिट छीनने की बात हो या चुनाव के नजदीक जाने की बात हो, मुझे लगता है यही सोच ये सरकार कर रही है. जनता की जो तकलीफें हैं वहाँ नहीं देख रही है. ये जो ठाकरे गारंटी है हमारी कि कोस्टल रोड पूरा होगा, वो तो हो चुका है. लेकिन पिछले साल जो रास्तों के काम हो चुके थे, जो भूमि पूजन हुआ, एक भी रास्ता आज पूरा नहीं हुआ है. अगर आप देखें तो गोखले पुल के भी बारे में, बर्फी वाला पुल से जो मिलता है, जो लेवल है, वो मिलती नहीं है. परसों मैंने ट्वीट किया कि गोखले पुल 1 हफ्ता लगभग तैयार है, लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ क्योंकि जो हमारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल CM साहब है उनको समय ही नहीं लोगों के लिए. तो अभी यही बात होती है कि अगर समय ना हो VIP के पास या राजनेताओं के पास, तो गोखले पुल हो या फिर डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो या फिर मेट्रो हो पुणे की या टर्मिनल 2 हो, खुले कर दो लोगों के लिए. क्यों चाहिए VIP वहाँ? तो आपका खुद का पैसा तो है नहीं, जनता का पैसा है. एक और जहाँ सरकार ने 10% आरक्षण दे दिया है. बिल्कुल. मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर हो, पुणे म्यूनिसिपल कमिश्नर हो, 4 साल